श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्ति गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रमद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनानि कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकम् वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। आलवार के विषय में संक्षिप्त सत्संग हम लोग ने करते आए हैं। उसी प्रकार आज भी 5वां नंबर के आलवार नम्मा आलवार यानी कि षटगोप सूरी यानी कि षटगोप स्वामी जी के विषय में सत्संग करेंगे। जिनको नम्मा आलवार मतलब मेरा आलवार अपना आलवार बोला जाता है। नम्मा आलवार को मारन, षटकोप, परांकुश, सठारी, सठरीपु आदि नामों से स्मरण किया जाता है। तमिलनाडु के पांड्य देश में अवस्थित कुरुगुरु नगर में बेल्लालर जाति के राजघराने में परमादि वर्ष के वैशाख मास के शुक्ल चतुर्दशी को विशाखा नक्षत्र में शुक्रवार को वैकुंठ लोक के दिव्य पार्षद एवं सेनापति विश्वक्सेन के अंश से नम्मा आलवार का अवतार हुआ था। तमिलनाडु में तिरुचि नगर से दक्षिण कन्याकुमारी तक का क्षेत्र पांड्य देश कहा जाता है। ताम्रपाणी नदी के किनारे अवस्थित आलवार तिरुनगरी प्राचीन कुरुगर का आधुनिक नाम है और यह स्थान तिरुनेलवेली से 35 किलोमीटर पर स्थित है। यहीं से फिर तिरुनेलवेली से तोताद्री भी उतना ही किलोमीटर दूर में है तथा सड़क तथा रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये नव तिरुपति बोलते हैं। इस क्षेत्र में 9 दिव्य देश हैं। षटगोप स्वामी जी का पिता का नाम कारी तथा माता का नाम उदयमंगई है। इनके माता पिता ने तिरुकुरुंगुड़ी के भगवान नम्मी नारायण से, नम्मी नारायण बोले तो तोताद्री से 16 किलोमीटर दूर में पड़ता है, नम्मी नारायण से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी। जिस नम्मी नारायण को भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी ने मंत्र दीक्षा दिया था। इनकी मां गर्भधारण के पश्चात अपने मई के परिसर में थी और आपका आविर्भाव ननिहाल में ही हुआ। षटगोप स्वामी जी का अवतार ननिहाल में ही हुआ। जन्म के पश्चात इन्होंने न तो आंखें खोली और न मुंह खोला।
परिणामतः इन्होंने बिना दूध के शांत भाव से चुपचाप रहे, दूध भी पिए नहीं। इनके माता पिता ने षटकोप स्वामी जी को आलवार तिरुनगरी स्थित आदिनाथ भगवान के मंदिर में लाया। जब तक आप भगवान के समक्ष रहे, आश्चर्यमय रूप से आंखें खोल आदिनाथ भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन करते रहे। मंदिर से बाहर आते पुनः आपने आंखें बंद कर ली। माता पिता ने आपको एक पालने में रख भगवान आदिनाथ के मंदिर में छोड़ दिया। मंदिर परिसर में स्थित इमली वृक्ष के खोडर में जाकर आपने स्वयं अपना स्थान ले लिया तथा समाधि जैसी अवस्था में बिना आंखें खोले 16 वर्ष तक स्थित रहे। 16 वर्ष तक योग निद्रा में रहे। आलवार तिरुनगरी के पास तिरुकोलूर स्थान के ब्राह्मण कुल के वरीय विद्वान मधुर कवि उत्तर भारत की यात्रा पर अयोध्या में थे। एक रात मधुर कवि आलवार ने दक्षिण आकाश में एक ज्योतिपुंज देखा। अयोध्या से यह ज्योतिपुंज कई रात तक दिखता रहा। मधुर कवि इस ज्योतिपुंज की दिशा में यात्रा करने लगे और अंततः जब वह आलवार तिरुनगरी पहुंचे तो ज्योतिपुंज नम्मा आलवार में विलीन हो गया। तब से इनका नाम नम्मा आलवार की अनवरत सेवा में मधुर कवि आलवार लग गए। मधुर कवि आलवार नम्मा आलवार से पूर्व ही अवतरित हुए थे और कलियुग का 42 दिन या 43 दिन पूरा हो जाने के बाद में नम्मा आलवार का अवतार हुआ था। नम्मा आलवार ने आलवार तिरुनगरी के इमली के पेड़ से ही विभिन्न दिव्य देश के अर्चा विग्रह की प्रशस्ति गाई है। कहीं गए नहीं, वहीं इमली के खोडर में बैठते बैठते वहीं से ध्यान लगा के सभी दिव्य देशों का मंगलाशासन किया। मधुर कवि आलवार ने नम्मा आलवार द्वारा रचित सभी पदों का सावधानी से संग्रह किया। नम्मा आलवार की संस्तुति में इन्होंने 11 पदों की रचना की, जो दिव्य प्रबंधम के प्रथम 1000 वाले भाग का 9वां प्रबंध है। इस प्रबंध को कन्नीनुन श्रीताम्बु के नाम से जाना जाता है। नम्मा आलवार का तमिल में शाब्दिक अर्थ है हमारे अपने आलवार, हमारे आलवार। नम्मा आलवार के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोगों ने आलवार संत को यह नाम दिया है। भगवान के मंदिर में तीर्थ के बाद सिर पर सठारी रखने की प्रथा है। यह सठारी नम्मा आलवार का प्रतिनिधि है, जो भगवान के युगल चरणारविंद का प्रतीक है। जहाँ भगवान का सन्निधि में सठारी दिया जाता है वो नम्मा आलवार है। भगवान का चरणारविंद नम्मा आलवार का चरणारविंद रामानुज स्वामी का चरणारविंद मणवाल महामुनि, मणवाल महामुनि का चरणारविंद
दाशरथी स्वामी ऐसा भी बोलते हैं आचार्य लोग, और रामानुज स्वामी का चरणारविंद दाशरथी भी बोलते हैं। कथा है कि जब कवि चक्रवर्ती कम्मन अपनी तमिल रामायण भगवान रंगनाथ को प्रथम बार समर्पित करने गए तो भगवान ने अर्चक के माध्यम से कम्मन कवि से नम्मा आलवार पर कविवर द्वारा विरचित किसी रचना के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। परिणाम स्वरूप कम्मन कवि ने भगवान का आदेश शिरोधार्य कर रात भर में 100 पदों वाली षठकोपहार अंतादि की रचना कर प्रातःकाल भगवान रंगनाथ को समर्पित किया था। नम्मा आलवार की सभी तमिल रचनाओं को 4 प्रबंधों में संजोगा गया है जो चारों वेदों के सार माने जाते हैं। सभी रचनाएं विभिन्न दिव्य देश के अर्चा विग्रह की स्तुति में रचे गए। नम्मा आलवार ने कभी भी आलवार तिरुनगरी नहीं छोड़ा, परंतु नायकी भाव में सूक्ष्म रूप से विभिन्न मंदिरों के अर्चा विग्रह से इन्होंने साक्षात्कार किया, इनको साक्षात्कार हुआ, जो आपकी रचनाओं के विषय वस्तु में सर्वव्याप्त हैं। आपकी रचनाओं की नायिका को परांकुशी अथवा परांकुश नायकी से संबोधित किया जाता है। श्री वैष्णव मंदिर में नम्मा आलवार की उत्सव मूर्ति को नायकी की वेशभूषा में सजाया जाता है, जिसमें सिर पर विशेष तरह का जूड़ा दर्शनीय है। वर्तमान में श्री वैष्णव भक्तों के सिर पर मोटी शिखा परांकुश नायकी के जूड़ा का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए श्री वैष्णव संप्रदाय में शिखा रखते समय में बड़े बड़े शिखा रखा जाता है। वो रंग नायकी मतलब परांकुश नायकी का प्रतिनिधित्व करता है। नम्मा आलवार की रचनाओं में रहस्य त्रयी का उद्घोष है। इसमें जीव जगत तथा ईश्वर की शाश्वत सत्ता को स्पष्ट किया गया है। जीव एवं दृश्य जगत परब्रह्म नारायण के दिव्य शरीर के शाश्वत अवयव है, परंतु नारायण प्रभु अपने अवयवों के गुणों से सर्वथा भिन्न भी है और समरूप भी है। यह रहस्य मात्र अनुभूति का वस्तु है, जिसे किसी भौतिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नम्मा आलवार के चारों प्रबंध दिव्य प्रबंधम के तीसरे एवं चौथे हजार में संकलित है। सभी 4 प्रबंधों को मिलाकर पाशुरों की कुल संख्या 1296 है। पाशुरों की संख्या के विचार से दिव्य प्रबंधम में सबसे अधिक पाशुर नम्मा आलवार के ही है। उल्लिखित प्रबंधों का संक्षिप्त परिचय निम्नवत कहा जा रहा है। नम्मा आलवार का तिरुवायुमली यह दिव्य प्रबंधम के चौथे हजार का अकेला प्रबंध है। इसे सहस्र गीति भी कहते हैं। सभी प्रबंधों में इसे सर्वोत्तम महत्व प्रदान किया गया है। यह सामवेद का प्रतिनिधित्व है तथा गीता की तरह भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ प्रबंध है। उसी प्रकार तिरुवायुमली में कुल 1102 पद या पाशुर है, जो 10 शतकों में संकलित हैं। प्रत्येक शतक में 10 दशक है तथा एक दशक में 10 पाशुर के अतिरिक्त 11वां पाशुर उस दशक की फलश्रुति है। अपवाद के रूप में दूसरे शतक के 7वें दशक में 13 पाशुर हैं, जिसके 12 पाशुर में भगवान के केशव से दामोदर पर्यंत नाम की संस्तुति है तथा 13वें पाशुर में
फलश्रुति है। प्रत्येक दशक तिरुवंतादि की शैली में है, जिसमें एक दशक का अंतिम शब्द आगे वाले दशक का प्रथम शब्द बनता है। सभी प्रबंधों को मिलाकर कुल 39 दिव्य देशों की महिमा प्रशस्ति नम्मा आलवार ने गाई है। उसमें से एक क्षीर समुद्र, क्षीर सागर, दूसरा बैकुंठ, तीसरा बद्रीनाथ, चौथा तंजई मामणी, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, दुबरापदी, वेंकटम, श्रीरंगम, तेन तिरुप्पेर, कुडंदई, मालिरुमसोलई, तिरुकोलूर, व्यक्का, यथोक्तकारी कांचीपुरम, तिरुतंका, कांची, तिरुकुरुंगुडी, तिरुकन्नपुरम, ओप्पलियप्पन, तिरुविन्नगर, वानवामलई जिसको त्वताद्री बोलते, आदिपिरान, कुरुगर आलवार तिरुनगरी, तुलैविल्ली, मंगल, अरविंदलोचन एवं देवपिरान, तिरुपेरियल, वरगोणमंगई, श्री वैकुंठम, तिरुपुलुंगड़ी, मायाकुत्तन, तिरुवारणविल्लई या अरणमुला, तिरुमुलिकुलम, तिरुवनवन्नूर, तिरुवल्लवार, तिरुनावई, तिरुवनंतपुरम जहाँ अनंत पद्मनाभ स्वामी है, तिरुपुलियूर, कुट्टन्नाट्टू, तिरुकाट्टकरे, तिरुवत्तारू, तिरुचेगनूर, तिरुकडित्तानम, तिरुवनपरिसारन, तिरुमोगुल। तमिल भाषा में प्रेमी के प्रेमी की पराकाष्ठा को मॉडल से चित्रित करने की परंपरा है। इसमें प्रेमी उन्मत्त की भांति नारियल वृक्ष के धड़ को घोड़ा के रूप में प्रयोग में लाता है। फटे चीटे कपड़े पहनकर प्रेमी अपनी प्रेमिका के चित्र का ध्वज धारण कर नगर की गलियों में फेरी देते हुए प्रेमिका को धिक्कारता है। प्रेमी की इस तरह की गतिविधि से समाज के लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और प्रेमिका प्रेमी से मिलने को बाध्य हो जाती हैं। नम्मा आलवार ने भी तिरुवायुमोली के 5वें शतक के 30वें दशक में नायकी की ओर से नायक नारायण प्रभु को मॉडल की धमकी दी है। प्रथा के विपरीत प्रेमिका ही यहाँ प्रेमी के विरोध में मॉडल करती हैं। इसी शैली पर परकाल स्वामी की 2 स्वतंत्र रचनाएं हैं जो श्रीय तिरुमडल तथा पेरिय तिरुमडल के नाम से जानी जाती हैं तथा दोनों रचनाएं दिव्य प्रबंधम के ईयरपास में संकलित हैं। तिरुविरुत्तम यह 100 पदों की रचना है तथा विरुत्तम गीत शैली पर आधारित है। इसे दिव्य प्रबंधम के 30,000 वाले ईयरपा में रखा गया है। तमिल शब्द विरुत्तम का शाब्दिक अर्थ है कोई घटना। वास्तव में इसमें भगवान के प्रेम में विभोर नायकी के मनोभाव की घटनाओं का सजीव चित्रण है। इसे ऋग्वेद का सार मानते हैं। यहाँ जिन दिव्य देशों की प्रशस्ति गाई गई है वो है श्री वैकुंठ, तिरुमल यानी वेंकटाद्रि तिरुमला, वेक्का कांचीपुरम में वरदराज भगवान, तिरुतंकल यानी दीप प्रकाश कांचीपुरम में,
श्रीरंगम क्षीर सागर। तिरुवासिरियम यह यजुर्वेद का सार है तथा इसमें कुल 7 पासुर है जो भगवान की लीला गाथा से भरे हैं। इसे दिव्य प्रबंधम के ईयरपा वाले अंश में रखा गया है तथा यहाँ क्षीर सागर दिव्य देश की महिमा की वंदना की गई है। पेरिय तिरुवन्नादि 87 पदों की यह रचना अंतादि शैली पर है तथा ईयरपा का एक भाग है। इसे अथर्व वेद का सार मानते हैं। इस प्रबंध में श्री वैकुंठम तिरुमला तिरुपति मतलब तिरुमला में वेंकटाद्रि वेंकट क्षीर सागर की महिमा का वर्णन है। इस प्रकार नम्मा आलवार का संक्षिप्त रूप से उनका रचनाएं और उनका संक्षिप्त परिचय के विषय में आज सत्संग हुआ। और फिर कल हम लोग मधुर कवि आलवार के विषय में सत्संग करेंगे। अस्मद गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्री धरणी धारा फणिपति जय जय षठरी जय जय कारी सेनु जय जय श्री विश्वसेना मुनि सेनापति जय 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 श्रीमन्नारायण।